हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2,500 रुपए का है, चाहे 21,000 रुपए बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आतिशी और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने न सिर्फ आतिशी बल्कि अरविंद केजरीवाल के भी होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली के गरीब और झुग्गी वासियों से मिलने वाली हैं। इतना ही नहीं, उन महिलाओं और उन जो युवाओं हैं उनसे मिलेंगी, उनकी तकलीफों को जानेंगी, जिसके बाद उनका कहना है कि जो दिल्ली का बजट बनाया जाएगा इसमें खास तौर से इन विशेष वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो 2,500 रुपए यानी कि महिला सम्मान राशि है, इसको लेकर के जुबानी जंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जगह जगह पोस्टर लगा रही है, जिसमें कभी ये कहती है कि 3 दिन बाकी है, कभी ये कहती है कि 4 दिन बाकी है। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करारा जवाब देते हुए ये कहा कि हमारा जो एजेंडा है हम उस पे काम करेंगे और जो हमने वादा किया है हम उसे किसी भी हाल में निभाएंगे। ऐसे में किसी को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 2 दिन बाकी हैं या फिर 3 दिन बाकी है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है। आज का हमारा ये विकसित दिल्ली बजट के लिए दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों के साथ में विचार विमर्श था। दिल्ली की सरकार से उनकी अपेक्षाएं, उनके सुझाव, इस विषय पे बहुत ही सार्थक चर्चा आज यहाँ पर हुई और मुझे खुशी है कि दिल्ली भर से बहनें आई, उसमें स्वयं सहायता समूह की बहनें भी थी, अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई बहनें भी थी और हर विषय पे, चाहे वो सुरक्षा हो, आर्थिक अवसर हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो, शिक्षा हो, दिल्ली की एक्चुअल में क्या जरूरत है, इस पे जो उन्होंने सुझाव दिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों को एक महिला मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं हैं, आज उन्होंने उस पर खुल के बोला और जो जो क्षेत्र उनको लगता है कि दिल्ली सरकार को वहां काम करना चाहिए, जो अभी तक अछूते थे, अनदेखे थे, मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री बहन जरूर उन सब पे विचार करते हुए दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में उसको लेके आएंगी और दिल्ली की बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसी श्रृंखला में अगले 3 दिन तक लगातार समाज के अलग अलग वर्गों में जा करके हम उनके सुझाव लेके आने वाले हैं। कल यहाँ पर व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए सभी संगठनों को बुलाया गया है। आज शाम को शिक्षा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। मैं स्वयं अपनी झुग्गी की बहनों से और झुग्गी के परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनको इस सरकार से जो अपेक्षाएं हैं उनसे बातचीत करूंगी। युवाओं का, प्रोफेशनल्स का, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए दिल्ली का जो बजट होगा वो एक ऐसा बजट होगा जो कि जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा। फिर से दोहराना चाहूंगी, हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2,500 रुपए का है, चाहे 21,000 रुपए बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। थैंक यू सो मच।
दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में महिला सम्मान राशि को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को दिल्ली में पोस्टर वॉर भी देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ने आईआईटी फ्लाईओवर पर पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है बस 3 दिन और हर महिला को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। इससे पहले आपको याद दिला दें कि आतिशी ने भी कुछ महिलाओं के साथ हाथों में पोस्टर लेकर के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को याद दिला रहे हैं कि महज 4 दिन ही बाकी है। यानी कि लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो पोस्टर लगा रही है, कभी कहती है 4 दिन बाकी है, कभी कहती है 3 दिन बाकी है। अब इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि 2500 रुपए भी मिलेंगे, किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के सम्मान निधि हो या फिर लोगों को मिलने वाला सिलेंडर हो, सभी को मिलेंगे। हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हर हाल में पूरा करेंगे। एजेंडा हम पूरा करेंगे, एजेंडा हम चलाएंगे, वो एजेंडा नहीं चलाने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी आतिशी की ओर से जब 2500 रुपए को लेकर के सवाल किया गया था तब भी बाकायदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमेशा जवाब दिया है और इसी के साथ ही उन्होंने ये तक बताया कि कैसे जब दिल्ली की कमान उनके हाथ में आई और खास तौर से दिल्ली का जो खजाना रहा वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से खाली कर दिया गया। इसके बावजूद मुख्यमंत्री का ये कहना है कि भले ही आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली का पूरा खजाना लूट लिया गया हो, पूरी तरीके से घोटाले करके उन्होंने पैसे गबन कर दिए गए हों, लेकिन बीजेपी ने जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, फिर चाहे वो महिला सम्मान राशि का वादा हो या फिर जो 21,000 का वादा गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया है या इसके अलावा जो सिलेंडर्स को लेकर के वादे किए गए हैं, इन तमाम वादों को बीजेपी पूरा करेगी और जिस एजेंडे के साथ बीजेपी शासन कर रही है उसी एजेंडे को हम आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर किसी और के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, किसी और की बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि हमें पता है कि कब क्या और किस तरीके से करना है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के देवली विधानसभा से विधायक प्रेम चौहान ने पोस्टर लगाया है। विधायक प्रेम चौहान का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2500 रुपए डाले जाएंगे, लेकिन अब तक ये नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने वादा किया था कि पहले कैबिनेट में इसे लेकर प्रस्ताव भी पास कर दिया जाएगा, मगर कैबिनेट तो छोड़िए, सदन की भी कार्रवाई समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल को गाली देने के अलावा कोई और काम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था 2500 रुपए हर महिला के खाते में 8 मार्च तक को आ जाएंगे। इसलिए मैं बीजेपी को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली की जनता 2500 रुपए के वादे को जुमला साबित नहीं होने देगी, उनको 2500 रुपए देने ही होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आतिशी मार्लेना ने भी बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने से जुड़ी योजना को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा था और बाकायदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आतिशी और उनके साथ आए विधायकों से मिली भी थी और उन्होंने कहा था कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार ने वादे किए हैं और इन वादों को पूरा करेगी। इतना ही नहीं, आतिशी न सिर्फ 2500 रुपए को लेकर के बार बार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी पार्टी बार बार इस तरीके के पोस्टर्स लगा रही है, बल्कि जब दिल्ली विधानसभा में सदन की कार्रवाई हो रही थी तब भी इनकी ओर से नारेबाजी की जा रही थी, जिसकी वजह से आतिशी समेत 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ओर से सस्पेंड भी कर दिया गया था। उसके बाद भी आतिशी का धरना प्रदर्शन देखने को मिला था। यानी कि जब से आतिशी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका संभाली है उसके बाद से कुछ काम आतिशी की ओर से किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन जो धरना प्रदर्शन की भूमिका है वो जरूर आतिशी और आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिल रही है। और इसी वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ये कहा था कि कैसे आतिशी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये सत्ता में रही है तब भी इनका काम धरना प्रदर्शन करना था और आज विपक्ष की स्थिति में है तो भी इनका काम सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन ही करना रहा, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने इन्हें पूरी तरीके से नकार दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।